नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की संयुक्त क्लास हम इंग्लिश विषय की जो है वो करा रहे थे, तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 19 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। इससे पहले हमने क्लास नंबर 18 देखी थी, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हम इससे पहले करा चुके हैं क्लास नंबर 17 के अंतर्गत। तो आज हम देखेंगे उसी का पार्ट नंबर जो है वो 2, जिसमें हम आगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे 51 से लेकर के 138 तक। तो टोटल 2 पार्ट में मिलाकर आपके 138 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियम फ्रेजेस बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन्हीं को और ज़्यादा जो है वो करा दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 से स्टार्ट करते हैं, साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है। सबसे पहला 51 है कि एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्बीवेरस कहते हैं। तृणभक्षी जो है वो हिंदी में कहते हैं। हिंदी केवल और केवल आपको चीज़ों को समझने के लिए, याद करने के लिए, जब आपको लिखने को होगा तो आप केवल और केवल इंग्लिश में लिखेंगे। अगला है 52, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, तो हम इसे होमिसाइड के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे नरवध के नाम से जानते हैं। 53 है आपका ऑफिस विदाउट पे और इमॉल्वमेंट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, इसे हम कहते हैं बिना वेतन के काम करने वाला। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉनरेरी और इंग्लिश हिंदी में अवैतनिक कहते हैं। तो इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान रखिएगा। 54 है आपका वर्शिप ऑफ आइडियल्स, इसे हम आइडियोलैट्री के नाम से जानते हैं और हिंदी में मूर्ति पूजा जो है वो कहते हैं। 55 आपका है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इसे हम कहते हैं इलीगल यानी कि अवैधानिक। इसी प्रकार अगला है विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं एलिजिबल यानी कि अपठनीय। फिर है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ या लिख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं यानी कि निरक्षर कहते हैं यानी कि अनपढ़ कहते हैं। फिर है आपका अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इमिग्रेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम अप्रवासी के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग साथ में देखते चलिएगा। 59 है आपका गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, इसे हम इम्पोर्ट कहते हैं यानी कि कोई चीज़ जब आप बाहर से मंगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं, और जब भेजी जाती है तो हम उसे एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कहते हैं। अगला है ए स्कीम विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, उसे हम अव्यवहारिक यानी कि इम्प्रैक्टिसिबल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 61 है आपका इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, उसे हम इनएक्सेसिबल के नाम से जानते हैं यानी कि जो चीज आपके पहुंच से बाहर हो। ये हिंदी लिखी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी चीजों को समझने और याद रखने में। फिर है आपका विच कैन नॉट बी हेयर्ड, इसे हम क्या कहेंगे कि जो सुना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? इनऑडिएबल के नाम से जानते हैं। फिर आपका विच कैन नॉट बी करेक्टेड रिफॉर्म्ड और प्रूव्ड, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इनकरेजिबल के नाम से जानते हैं, जिसे सुधारा ना जा सके। अगला है नॉट टू बी बिलीव्ड, जिसमें कह सकते हैं विश्वास ना किया जा सके या विश्वास ना हो, उसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। अगला है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हम मिटा ना सकें, हटा ना सकें, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेलिबल कहते हैं, जिसे हम अमिट हिंदी में कहते हैं। अगला है 66 इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, यानी जिसे बांटा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? इनडिविजिबल। डिविजिबल मतलब बांटा और उसके आगे इन लग गया मतलब अविभाजनीय, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अगला है नॉट क्वालिफाइड फॉर पोस्ट और इलेक्शन, इसे हम इन एलिजिबल के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे अयोग्य कहते हैं। अगला है आपका लायबल टू बी इजिली बर्न्ड, यानी कि जो शीघ्रता से आग पकड़ ले उसे हम इनफ्लेमेबल के नाम से जानते हैं। फ्लेम मतलब ही होता है आपका आग। अगला है 69 दैट विच कॉजेज इंजरी, यानी कि जो हानिकारक है उसे हम इंजीरियस कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। अगला है वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। अगला है विच कैन नॉट बी कनक्योर्ड, इसे हम इनविंसिबल के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं जिसे जीता ना जा सके यानी कि अविजित। फिर है आपका विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके यानी अदृश्य यानी कि इनविजिबल।
अगला पेज देखते हैं 73 पेज है आपका कि विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड और साथ ही साथ रिमीडाइड और रिस्टोर्ड उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इररिपेरेबल और हिंदी में अपूर्णीय कहते हैं। 74 है विच कैन नॉट बी कैंसल्ड और चेंज्ड, जिसे समाप्त ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके, कैंसल ना किया जा सके, उसके संदर्भ में हम यूज करते हैं इरवोकेबल, जिसे समाप्त ना किया जा सके। अगला है इजिली मेड एंग्री, यानी कि शीघ्र क्रोधित होने वाला जो है उसे हम इरिटेबल के नाम से जानते हैं। अगला है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, उसे हम आइसलैंड यानी कि द्वीप के नाम से जानते हैं। 77 है कि ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रयोगशाला कहते हैं, और लेबोरेटरी जो है वो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला है प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है उसे हम लिंग्विस्ट के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है। अगला है आपका अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, उसे हम हिंदी में पांडुलिपि और मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। 80 है आपका वन हु डाइज फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, उसे हम क्या कहते हैं, मैरिट्रेयर, शहीद के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MARTYR। अगला है ये 1997 मतलब क्या है, ये मतलब है कि ये पूछा गया था तब के बुक है आपकी। अगला है हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मर्सिनरी कहते हैं। तो मर्सनरी को आप क्या कहेंगे, किराए का सैनिक हिंदी में। अगला है आपका बहुत पूछा जाता है, 82 इंपॉर्टेंट है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसे हम मिसनथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि मानवता से घृणा करने वाला। ये आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही लोगों के कहने पर मैं और जो है फिर से करा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 50 तो मैं करा चुका था, पर मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि और भी मैं इसी प्रकार 50 करा दूं, तो आप लोगों ने कहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर 50 और करा रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला 83 कि ए बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड एग्जिबिटिंग क्यूरियोसिटीज, ये आपका क्यूरियोसिटी जो वर्ड हम बोलते हैं उसी से ही बना है, क्यूरियोसिटीज इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। और एंड आपका हो जाएगा एंटीक्विटीज, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम म्यूजियम के नाम से जानते हैं। MUSEUM संग्रहालय आपका हो जाएगा। 84 है आपका विच इंड्यूसेस स्लीप, यानी कि नींद लाने वाली, उसे हम नारकोटिक कहते हैं। और ये आपका टेस्ट भी होता है नारकोटिक, इसका यूज आप देखते हैं उसमें होता है, जैसे कि सच बोल झूठ पकड़ना, है सारी चीजें। जो आपका नार्को परीक्षण होता है उसमें ट्रुथ सीरम इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। 85 प्रश्न देखते हैं। वाइडली नोन फॉर एविल डीड्स, इसे हम कहते हैं नोटोरियस के नाम से, यानी कि कुख्यात। और 86 है आपका ओपन टू ऑब्जेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्शनेबल कहते हैं, यानी कि अवांछनीय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप 87 नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो चलन में ना हो उसके सेंस में हम क्या कहते हैं, एब्सोलेट कहते हैं। OBSOLET, यानी कि अप्रचलित। अगला है ऑल पावरफुल हैविंग अनलिमिटेड पावर, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम ओमनीपोटेंट के नाम से जानते हैं। OMNIPOTENT, यानी कि सर्वशक्तिशाली। फिर है आपका प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि जो सब जगह आप कह सकते हैं, उपस्थित वर्ड आप ज्यादा अच्छा यूज करेंगे कि सब जगह प्रेजेंट है ना, तो उपस्थित है। तो सर्वव्यापी उसे हम कहते हैं, और इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका 90 वन हु नोज एवरीथिंग, तो आप क्या कहेंगे, इसे हम ओमनीसेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि सर्वज्ञानी। अगला है वन हु टेक्स द ब्रिंग साइड ऑफ अ थिंग, इसे हम ऑप्टिमिस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी आपका पूछा जाता है, आशावादी हम इसे कहते हैं। 92 वाला मैंने प्रश्न आपसे पूछा था इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में और कहा था
आंसर हम देखेंगे जब इसके आगे के हम कराएंगे आपको। तो मैंने पूछा था ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, तो हम क्या इसे कहते हैं, ऑर्फन के नाम से जानते हैं, यानी अनाथ जो है हम इसे कहते हैं। अगला है आपका होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, इसे हम ऑर्थोडॉक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि कट्टर जो हम इसे कहते हैं। अगला है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, ये भी आपका पूछा जाता है, जिसे हम पेनेसिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्येक रोग में लाभकारी। अगला है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, इसे हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ये भी पूछा जाता है, परजीवी जो है इन्हें कहते हैं, विज्ञान में आपके कोर्स में भी था। अगला है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वजों से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो पैट्रिमनी जो है हम इसे कहते हैं। 97 है आपका ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, उसे हम पैट्रियोट के नाम से जानते हैं, यानी कि देशभक्ति जो हम इसे कहते हैं। अगला है आपका वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, उसे हम क्या कहते हैं, जो पैदल चलने वाला होता है उसे हम पेडेस्ट्रियन के नाम से जो है वो जानते हैं। PEDESTRIAN, स्पेलिंग का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 99 वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, इसे हम पेसिमिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि निराशावादी के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला है 100 नंबर आपका ए लवर ऑफ मैनकाइंड, इसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसी पर बेस्ड एक ऊपर अभी आया था, मैंने आपको बताया भी था, मानवता का प्रेमी। 100 नंबर इंपॉर्टेंट है। 101 है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, इसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, आप सभी जानते हैं, मोस्टली आप सुनते भी काफी बार ये वर्ड है। शव परीक्षा। 102 है आपका ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, उसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न जो है बच्चा, उसे हम पॉस्थुमस के नाम से जानते हैं, POSTHUMUS। अगला है 103 वन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इसे हम रेबल के नाम से जानते हैं, विद्रोही जो है हम इसे कहते हैं। 104 है आपका द एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसे हम रेबिलियन के नाम से जानते हैं, यानी कि विद्रोह जो है आपका हो जाएगा। 105 है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, इसे हम रिक्लूस के नाम से जानते हैं, यानी कि सन्यासी आपका हो जाएगा। 106 अ न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर, इसे हम सोल्जर को क्या कहते हैं, रिक्रूट कहते हैं, यानी कि रंग रूट जो है वो कहते हैं। 107 है आपका ए पर्सन टू हुम ए मैटर इज रिफर्ड फॉर सेटलमेंट, इसे हम रेफरी के नाम से जानते हैं, आप फुटबॉल गेम में देखते भी हैं। 108 प्रश्न है ए चेंज फॉर द बेटर, इसे हम रिफॉर्म कहते हैं, यानी कि सुधार कहते हैं। 109 प्रश्न है आपका वन हु फ्लीज फ्रॉम परसिक्यूशन टू अनदर कंट्री, इसे हम रिफ्यूजी के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम शरणार्थी जो है इसे कहते हैं, वर्ड भी आपने सुना अवश्य होगा। टोटल आपके 138 है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, 109 तक हम पहुंच गए हैं। 110 देखते हैं, 110 भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मर्डर ऑफ किंग, इसे हम रेगिसाइड के नाम से जानते हैं, राजा की हत्या हम कहते हैं मर्डर ऑफ अ किंग। 111 है आपका कि हैपनिंग एट सर्टेन फिक्स्ड टाइम्स, इसे हम रेगुलर के नाम से जानते हैं, यानी कि नियमित। फिर आपका ए पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जैसे आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा हो, प्रतिनिधि उसे हम कहते हैं। 113 है आपका द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल एज एन ऑफरिंग टू अ डाइटी, जिसे हम बलि के नाम से जानते हैं, सेक्रीफाइस के नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगला है फिक्स्ड मंथली पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विस, इसे हम सैलरी यानी कि वेतन के नाम से जानते हैं। अगला है द एक्ट ऑफ डिफेंडिंग वंस सेल्फ और प्रॉपर्टी, उसे हम सेल्फ डिफेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि आत्मरक्षा के नाम से जानते हैं। फिर आपका वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, इसे हम सर्वेंट कहते हैं, यानी कि सेवक कहते हैं। देखिए सब इजी इजी हैं, साथ में हिंदी लिखी तो आपको सारी चीजें समझ में भी आनी चाहिए। अगला है मर्डर ऑफ सेल्फ, इसे सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या। 118 पर्सन और थिंग मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, इसे हम टारगेट कहते हैं, ये सभी इजी हैं। वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम लिक्वर, इसे हम टीटोटॉलर के नाम से जानते हैं, यानी कि नशा ना करने वाला इसे हम कहते हैं।
अगला है आपका एंटायर एक्सटेंट और ऑफ लैंड अंडर वन गवर्नमेंट, इसे हम टेरिटरी के नाम से यानी कि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 121 है आपका ए रोप, इसी प्रकार 121 है आपका ए रोप और चेन फॉर टाइंग अप एन एनिमल, इसे हम टीदर के नाम से जानते हैं। जानवर बांधने की जो रस्सी होती है, लिखा ना ए रोप, तो इसी को हम कहते हैं। 122 है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ये भी बहुत पूछा जाता है। 122 नंबर थीस्ट हम कहते हैं इसे, आस्तिक जो है इसे हम कहते हैं। 123 है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हीट और चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, इसे हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। थर्मामीटर आपका हो जाएगा। 124 है विच कैन बी सीन थ्रू, इसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं यानी कि पारदर्शी कहते हैं। 125 है स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, इसे हम ट्रॉन्ट के नाम से जानते हैं यानी कि कक्षा से भागने वाला जो हम इसे कहते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट पेज। 126 है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, इसे हम अनिमस यानी कि सर्वसम्मत के नाम से जो है वो जानते हैं। 127 है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसे हम अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत के नाम से जानते हैं। 128 है द स्टेट ऑफ बीइंग वन, इसे हम यूनिटी यानी कि एकता के नाम से जानते हैं। 129 है ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, इसे हम सूदखोर, वर्ड आपने जरूर सुना होगा, यूस्यूरर के नाम से हम इसे जानते हैं। 130 है आपका टेक पोजेशन ऑफ माई फोर्स ऑफ बाई फोर्स और विदाउट राइट, इसे हम यूसार्प यानी कि बलपूर्वक अधिकार प्राप्त करना कहते हैं। 131 है आपका लॉ लैंड इनक्लोज्ड बाई हिल्स, इसे हम वैली या घाटी कहते हैं। अगला 132 है वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, यानी कि जो शाकाहारी उसे हम वेजिटेरियन कहते हैं। ए ट्यूब कंडक्टिंग द ब्लड बैक टू हार्ट, इसे हम नस यानी कि वेन के नाम से जानते हैं, VEIN। 134 है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत अनुभवी जो व्यक्ति होता है उसे हम विट्रेन के नाम से जानते हैं, VETERAN। 135 है आपका द राइट और पावर टू फॉरबिड, जिसे हम वीटो के नाम से जानते हैं, निषेधाधिकार जो है इसे हम कहते हैं, वीटो पावर, वर्ड आपने सुना होगा। 136 है ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, इसे हम विडो यानी कि विधवा के नाम से जानते हैं। 137 है विच कैन नॉट बी टेम्ड, इसे हम जंगली यानी कि वाइल्ड के नाम से जो है वो जानते हैं। और अगला और इस वीडियो का लास्ट 138 नंबर है। इसके बाद एक मैं आपसे भी पूछूंगा कि ए प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा आर केप्ट, जहाँ रखे जाते हैं उन्हें हम चिड़ियाघर यानी कि जू के नाम से जानते हैं। तो मैंने जो 138 कराए हैं, आप देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी ग्रामर पोर्शन में आप देखेंगे तो ये हजारों में आपको मिल जाएंगे, पर मैंने लगभग जो आपके अधिकतर रिपीट होते हैं ये एक मैंने करा दिया। अब इसमें से आते हैं नहीं होते हैं कि वो आपकी किस्मत पर है, पर कोशिश ये कीजिएगा एक बार पढ़ के जो आपको लगते हैं नहीं आप कर पाएंगे उनको याद कर लीजिएगा, ताकि पेपर में आए तो आप खाली ना छोड़े, क्योंकि इनमें आपको आता होगा तो सीधे सीधे नंबर मिलते हैं, और नहीं आते तो सीधे सीधे नंबर जो है वो कट होते हैं। अब पूछते हैं हम वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम आपसे हर वीडियो में एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं पूछ रहा हूं, वो है आपका द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसे हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी में तो आप जानते हैं इसे हस्तलिपि, लिखावट, सुलेख, अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसे किस नाम से जानते हैं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग जो है वो सही बताते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में हमारा समाप्त होता है। एक टाइमिंग शाम के 8 बजे की भी है, तो लाइव आ जाइएगा, एक ना एक सब्जेक्ट आपको जो है कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।